औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया है। वजह यह है कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवा कर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। दो एटमी कुव्वतें आपस में एक खौफनाक जंग में मुलव्वस थी, जिसमें एटमी जंग की नौबत भी आ सकती थी, मगर ट्रंप की ज़ाती मुदाखलत से ये खिता और दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। पाकिस्तान अमन का दाई है और इसी तरह सदर ट्रंप भी दुनिया को पुरअमन रखने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे फील्ड मार्शल ने अपनी दानिशमंदी के साथ एक तीर से दो शिकार किए। एक तो सदर ट्रंप नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने पर पाकिस्तान से बहुत खुश हैं, और दूसरी तरफ हसन मुनीर साहब ने ऐसा करके सदर ट्रंप को ज़बरदस्त आजमाइश में डाल दिया है। अगर वो ईरान इसराइल जंग में शामिल होकर दुनिया के अमन को तहबाला करते हैं तो उनका नोबेल प्राइज़ गया, और अगर इस जंग में शामिल नहीं होते तो इसराइल गया। हज़रात मोहतरम, बताएं कि फील्ड मार्शल ने कैसी चाल चली है। फील्ड मार्शल ने सही मानों में एक ज़ोरदार छक्का लगाया। अब ट्रंप कोई पोजीशन लेने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। हज़रात मोहतरम, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पहले ही ट्रंप साहब को मशवरा दे चुके हैं कि वो अपना दिमाग ठंडा रखें, क्योंकि जंगी महाजराई किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। ये बातचीत जिनेवा में होगी और ईरान भी इस बातचीत के लिए तैयार है। नाज़रीन मोहतरम, एक ताज़ा डेवलपमेंट में ये खबर सामने आई है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक ट्राईलेटरल इत्तेहाद कायम किया। इस फोरम में तीनों मुल्कों के माबैन डिफेंस और इकनॉमिक सपोर्ट के नए तरीके तलाश किए जाएंगे। ये तीनों मुल्क डिफेंस में तो अमन भी करेंगे और मुआशी तो अमन की राहें भी तलाश की जाएंगी। इस इत्तेहाद से ईरान को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश रीजनल फोरम का नाम दिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, पाक व भारत जंग और ईरान इसराइल की लड़ाई से पाकिस्तानी तैयारों की मांग में इजाफा हो गया है, और अब ईरान ने पाकिस्तान से J-10 तैयारे और PL-15 मिसाइल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, एक तजज़िया नगार ने कहा है कि अमेरिका फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं कि वो अपने आप को कुल्ली तौर पर ईरान इसराइल जंग में मुलव्वस कर ले, क्योंकि ये उसके स्ट्रेटजिक मफाद के ख़िलाफ़ है। ऐसा करने से कतर, सऊदी अरब, बहरीन और अरब के मफादात पर ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। अमेरिका फ़िलहाल यही चाहता है कि वो ईरान को प्रेशर में लाकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सके। इस मकसद के लिए उसने ईरान पर हमला करने और तेहरान को फौरी तौर पर खाली करने की धमकी भी दी, मगर उस पर अमल ना हो सका।
क्योंकि ईरान ऐसे किसी प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं। अलावा नहीं, रूस और चाइना ईरान की हर किस्म की मदद को तैयार हैं। इससे ईरान का हौसला मज़ीद बुलंद हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, एक बिल्कुल ताज़ा खबर के मुताबिक ईरान ने इसराइल के CCTV कैमरे हैक करके ये पता चला लिया है कि अमेरिका के 55 तैयारे, लड़ाका तैयारे ईरान के करीब कहाँ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा ईरान का कारनामा। ये ईरान का ज़बरदस्त साइबर हमला है जिस पर मगरबी दुनिया खासी हैरान और परेशान है। ये बात ज़बान ज़दे आम है कि ऐसा चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका बजाते खुद हैरत में डूबा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, आज तुर्की में OIC का गैर मामूली इजलास इस्तांबुल में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के अलावा इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने अपने खिताब में मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि वो इस वक्त मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने इसराइली हमले की ज़बरदस्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इसराइल ने शाम, फ़लस्तीन, गज़ा, लीबिया, यमन और लबनान पर जारहियत के बाद अब ईरान पर मुजरमाना हमला कर दिया है। तमाम मगरबी ममालिक अमेरिका समेत हमला आवर इसराइल की हमायत कर रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हालांकि इसराइल अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर ईरान की मदद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि।